त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा थे, राजा कौशिक, जिन्हें अपनी शक्ति और साम्राज्य पर अत्यंत गर्व था। एक दिन वे अपने सैनिकों सहित वन भ्रमण पर निकले और पहुंचे आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में, जहां वशिष्ठ ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूरी सेना का भोजन कराया। राजा आश्चर्यचकित हुए कि इतनी बड़ी सेना का भोजन कैसे तैयार हुआ। तब वशिष्ठ ने बताया कि यह सब कामधेनु नामक दिव्य गौ माता के कारण संभव है, जो इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान कर सकती है। यह सुनकर राजा के मन में लालच जागा और उन्होंने कामधेनु मांग ली, परंतु वशिष्ठ ने मना कर दिया। अहंकार से भरे राजा ने बलपूर्वक लेने का प्रयास किया, पर वशिष्ठ ने योग बल से कामधेनु को बुलाया और उस गाय ने असंख्य दिव्य योद्धाओं को उत्पन्न कर राजा की सेना को पराजित कर दिया। तब राजा कौशिक को एहसास हुआ कि तप की शक्ति राजशक्ति से कहीं महान है। उन्होंने राजपद त्याग दिया, वन में जाकर वर्षों तक कठोर तप किया और राजर्षि कहलाए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा थी ब्रह्मर्षि बनना। इंद्र ने भयभीत होकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। विश्वामित्र विचलित हुए और उनसे पुत्री शकुंतला का जन्म हुआ। समय के साथ उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ और उन्होंने पुनः तपस्या शुरू की। इस बार इंद्र ने रंभा को भेजा, पर विश्वामित्र अडिग रहे। वर्षों की साधना और आत्मसंयम के बाद उन्होंने क्रोध, काम और अहंकार पर विजय पाली। अंततः वे वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और विनम्रता से पूछा, क्या अब मैं ब्रह्मर्षि कहलाने योग्य हूं? वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, अब तुम में न अहंकार है न विकार, तुम पूर्ण हो विश्वामित्र। मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि देता हूं। उस क्षण आकाश में पुष्प वृष्टि हुई और समस्त लोकों में घोषणा हुई, राजा कौशिक अब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन चुके हैं।